ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ गीता माधुर्य के एक और अध्याय को लेकर, जो कि स्वामी राम सुखदास जी की लिखित है। इसमें प्रश्न उत्तर के फॉर्म में श्रीमद् भगवत गीता को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, अनूठे ढंग से, एक अनोखे ढंग से समझाया हुआ है। तो उसी क्रम में हमने अध्याय 5 कंप्लीट कर चुके थे, 5 अध्याय। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में गीता माधुर्य की प्लेलिस्ट में जाइए और पहले अध्याय 1 से लेकर 5 तक पूरा सुनिए। उसके बाद आके आज का 6वां अध्याय सुनिए, क्योंकि क्रम में जब आप सुनेंगे तभी आपको जो है श्री कृष्ण जी का संदेश अच्छे से समझ में आ पाएगा, जो कि किसके किसके उत्तर में है। स्वामी राम सुख जी द्वारा एक्सप्लेनेशन है, उनकी व्याख्या है प्रश्न उत्तर शैली में। चलिए भगवान का ध्यान करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो दोस्तों, गीता माधुर्य श्री राम सुखदास जी, आज हम लोग देखेंगे 6वां अध्याय। सुनिएगा, बड़े ही ध्यान लगाकर, मन लगा के सुनिएगा। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों, 6वां अध्याय है। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान बोले, मैंने कर्मयोग की बहुत सी बातें बता दी, अब मैं कर्मयोग का सार बताता हूँ। जो मनुष्य कर्म फल का अर्थात उत्पत्ति विनाश लीला पदार्थों का आश्रय ना लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास अंख योग कहते हैं, उसी को तू कर्मयोग समझ। अब प्रश्न करते अर्जुन जी, सन्यासी और योगी में महिमा किस बात की है। तो भगवान उत्तर देते हैं, संकल्पों के त्याग की। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात उनके मन की बात छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर से प्रश्न किया, योगी होने में मुख्य हेतु क्या है। तो भगवान बोलते हैं कि जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना योगारूढ़ होने में कारण है। उसी योगारूढ़ मनुष्य की शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाली शांति का उपभोग न करना परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। अच्छा, ये सुनकर अर्जुन जी ने फिर से प्रश्न किया, उस योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण क्या है। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्ति है तथा ना अपना कोई संकल्प ही है, वह मनुष्य योगारूढ़ है। फिर से अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं, मनुष्य को योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए। तो यह सुनकर भगवान उत्तर देते हैं कि स्वयं को आप ही अपना उद्धार करना चाहिए। मतलब अपने आप को अपना ही उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। मतलब वही वाली बात है, अगर आप मन में अपने नेगेटिव चीज़ बैठा लेंगे तो आप नेगेटिव होते जाएंगे, यानी अपने मन को आपने शत्रु ही बना लिया। और अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे और पॉजिटिव ही चीज़ें बार बार बोलेंगे तो वो आपके मन में भी पॉजिटिव ही बैठ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि स्वयं अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे हैं। तो उत्तर देते भगवान जी, जिसने अपने आप से अपने पर विजय
प्राप्त कर ली है, अर्थात जो असत के साथ संबंध नहीं मानता वह आप ही अपना मित्र है, और जिसने अपने पर विजय नहीं प्राप्त की अर्थात जो असत के साथ अपना संबंध बनाए रखता है वह अपना ही शत्रु है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया भगवान ने। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर से प्रश्न किया, आप ही अपना मित्र होने से क्या होगा? मतलब अगर आप अपने में ही मतलब अपने आप को ही अपना मित्र बनाते हैं तो क्या होगा? ये विचित्र सी बात है कि भगवान ने कहा है कि आप पहले अपने आप को अपना मित्र बनाइए, ठीक है ना। तो सुनने में वो लगता है बट बहुत ही अच्छी बात है। तो उत्तर देखिए भगवान क्या कहते हैं कि जिसने अपने आप को जीत लिया है वह प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की सफलता विफलता में तथा दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में निर्विकार रहता, अतः उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो जब अपना ही मित्र हो जाएगा तो उसे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सामने वाला अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है, उसे कुछ नहीं दिक्कत है। वो सिर्फ जो है उसका दिमाग जो है सिर्फ भगवान के तत्व में परमात्मा तत्व में लगा रहेगा, तो उसे उस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन जी फिर से पूछते हैं कि परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के क्या लक्षण है भगवान? श्री कृष्ण जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, उसका अंतःकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है, उसका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार रहता है, वह सभी परिस्थितियों में निर्विकार रहता है, मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में उसकी समबुद्धि रहती है, ऐसा योगी समता युक्त कहा जाता है। केवल पदार्थों में ही नहीं, सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु साधु और पापी व्यक्तियों में भी जिसकी समबुद्धि रहती है, ऐसा वह समबुद्धि वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनकर अर्जुन जी फिर से उन्होंने प्रश्न किया श्री कृष्ण जी से, वह समबुद्धि केवल कर्मयोग से ही होती है या किसी दूसरे साधन से भी होती है? यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि वह समबुद्धि ध्यान योग से भी होती है, इसलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बताता हूँ। ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखकर तथा एकांत में अकेला रहकर अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। तो यह उत्तर सुनकर अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? कि मन को परमात्मा में लगाने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए उपयोगी बातें क्या है? तो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी क्रमशः कुश मृगछाला और पवित्र वस्त्र बिछाए, वह आसन ना अत्यंत ऊंचा हो और ना अत्यंत नीचा हो तथा स्थिर हो, अर्थात हिलने डुलने वाला ना हो। अच्छा, यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछा अर्जुन जी ने कि ऐसा आसन बिछाकर क्या करें? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। फिर अर्जुन जी कहते हैं कि उस आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर गर्दन और मस्तक को एक सूत मतलब सीध में अचल करके तथा इधर उधर ना देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थित होकर बैठे। ऐसे आसन से भी किस भाव से बैठना चाहिए? अर्जुन जी ने पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो भय रहित और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान योगी मन को संसार से हटाकर मुझ में लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। तो फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि इसका फल क्या होगा? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने मन को निरंतर मुझ में लगाते हुए वश में किए हुए मन वाले योगी को मुझ में रहने वाली निर्वाण परम शांति प्राप्त हो जाती है। फिर अर्जुन जी ने पूछा कि इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सब का ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवान? यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन जी के प्रश्न
को सुनकर कि हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल ना खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल ना सोने वाले का यह योग सिद्ध नहीं होता। तो भाई सही बात है, जो ज़्यादा खाएगा है उसका भी सिद्ध नहीं होगा, जो बिल्कुल नहीं खाने वाला होगा उसका भी सिद्ध नहीं होगा, और जो ज़्यादा ही सोता होगा और जो बिल्कुल नहीं सोता होगा उसका भी यह योग सिद्ध नहीं होगा। यानी भगवान का कहने का मतलब है जो नियम पूर्वक जितना खाना चाहिए उतना खाए और जितना सोना चाहिए नियम से उतना ही सोएगा, तभी उसका योग सिद्ध होगा। ठीक है, फिर अर्जुन जी के पूछते हैं कि तो फिर यह योग किसका सिद्ध होता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसका आहार भोजन और विहार घूमना फिरना यथोचित है। मतलब वही कहा कि जो नियम पूर्वक है और जितना नियम के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इतना खाना चाहिए इतना सोना चाहिए, उसका ही योग सिद्ध है। जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर प्रश्न किया भगवान से कि दुखों का नाश करने वाला यह योग कब सिद्ध होता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात अपने लिए भी किसी भी पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। फिर अर्जुन जी ने पूछा कि योगी के उस चित्त की क्या अवस्था होती है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं, ऐसी ही अवस्था ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी के स्थिर चित्त की हो जाती है। तब अर्जुन जी ने फिर पूछा कि चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि अपने आप में संतुष्ट होने पर क्या होता है। तब श्री कृष्ण जी ने क्या कहा सुनिए। योगी को सीमा रहित, इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि वह किस कारण से विचलित नहीं होता। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह जिस प्रकार सुख को प्राप्त करता है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और उसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं और दुख वहाँ पहुँचता नहीं। ऐसा सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि ऐसे विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिन दुखों से संयोग का वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को ना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग साध्य रूप समता की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, निर्गुण निराकार का ध्यान है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संन्यास से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। अगर चिंतन हो जाए तो अर्जुन जी ने पूछा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास करें, अर्थात वह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाया जाए। तब श्री कृष्ण अर्जुन जी ने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रजोगुणी वृत्तियों से रहित शांत मन वाले पाप रहित और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। फिर अर्जुन जी कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा। तो श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए उस पाप रहित योगी को सुखपूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि यहाँ तक
अब आपने सगुण साकार का, अपने स्वरूप और निर्गुण निराकार का ध्यान करने वालों का वर्णन कर दिया, पर वे संसार को किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब हे भगवान, यह भी बताइए कि अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले इस संसार को किस दृष्टि से देखता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला वह योगी अपने आप को, स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में स्वरूप में देखता है, इसलिए वह समदर्शी होता है। मतलब वो सभी को सभी में देखता है, अपने आप को सभी प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में भी देखता है, तो इसलिए वो क्या कहलाया, समदर्शी कहलाता है। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि जो आपके सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं वह सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, इसलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे सामने अदृश्य नहीं होता। मतलब हर जगह उसे भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, भगवान ही दिखाई देते हैं, इसलिए कभी भगवान उसके सामने से अदृश्य नहीं होते। ऐसा सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि आप और वह योगी दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य क्यों नहीं होते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है, इसलिए वह सबके साथ यथोचित बर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है। तो पहले पूछा था कि सगुण साकार रूप की जो वंदना करता है वो किस दृष्टि से, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है। तो श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, ऐसे ही वह योगी अपने शरीर की उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, इसलिए वह योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह सुनकर अर्जुन जी बोले कि अभी तक आपने समता की प्राप्ति के लिए जिस ध्यान योग का वर्णन किया है, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाबाहो, वास्तव में यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जा सकता है। इसलिए जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध होना कठिन है, परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। यह सुनकर अर्जुन जी बोले कि हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, ऐसे साधक की अंतकाल में साधन में स्थिति ना रहे तो वह योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति में जाता है। संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित उभय भ्रष्ट साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है, मेरे इस संदेह को आप ही सर्वथा मिटा सकते हैं, क्योंकि संदेह को आपके सिवा कोई दूसरा मिटा नहीं सकता। तो ऐसे प्रश्न को सुनकर अर्जुन के भगवान बोले कि हे पार्थ, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी साधक दुर्गति में नहीं जाता है। अच्छा, फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि वह दुर्गति में नहीं जाता तो फिर कहाँ जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की कुछ इच्छा रह गई है, ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वालों के लोक, स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर मृत्यु लोक में शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है और अंत समय में किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, वह स्वर्ग आदि लोकों में ना जाकर सीधे ही तत्वज्ञ योगियों के कुल में
जन्म लेता है। इस कारण का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। यह सुनकर अर्जुन जी ने पूछा कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने पर क्या होता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पूर्व जन्म करत साधन सामग्री अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। उससे वह साधन की सिद्धि के लिए फिर तत्परता से यत्न करता है। यह सुनकर अर्जुन जी ने पूछा कि आपने तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने की बात तो बता दी, अब यह भी बताइए कि शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने का क्या होता है, लेने वाले का क्या होता है। यह उत्तम प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह योग भ्रष्ट भोगों के प्रवेश में होते हुए भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। पूर्वाभास में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह साधन में जबरदस्ती खिंच जाता है भगवान। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, भैया जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, फिर जो योग भ्रष्ट है, योग में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्षमा करें, अर्जुन जी ने पूछा, परमात्मा की तरफ खिंच जाने पर क्या होता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह बड़ी तेजी से साधन में लग जाता है और संपूर्ण पापों से रहित होकर वह अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ साधक परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि जो योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है उसकी क्या महिमा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन जी ने पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण से श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। सियावल रामचंद्र की जय। तो ये था दोस्तों हमारे पास छठा अध्याय गीता माधुर्य का, जो बड़े ही सुंदर ढंग से स्वामी राम सुखदास जी ने प्रश्न उत्तर शैली में समझाया है, वो मैंने आपको कह सुनाया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये था दोस्तों हमारे पास गीता माधुर्य का अध्याय 6। तो प्रश्न उत्तर शैली में बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है श्री राम सुखदास जी द्वारा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है, सुनने में मज़ा आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस पाठ का आनंद उठा सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, इस तरीके के पाठ सुनना आप लोगों को पसंद है और मैं तरह तरह की रामायण महाभारत से रिलेटेड रहस्यों कथाओं को भी लेकर आता रहता हूँ और साथ ही साथ बहुत ही नई तरीके की पुस्तकों के बारे में रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको भी पता चल सके कि उस पुस्तक के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।